गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हालचाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को सबीन और तौसीक राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। खुश आमदीद जी। उम्मीद करती हूँ आपका आज का दिन अच्छा और खुशगवार गुजरे। लेकिन आज के दिन तौसीक में एक नसीहत करना चाहूँगी। वैसे कल हमने पूछा था सबसे कि ऐसी कौन सी नसीहत है बड़ों की जो कि आज तक बच्चों को याद है, और या बड़ों को भी उनके बड़ों ने अगर कोई नसीहत किया और अगर उनको याद है तो वो हमें सोशल मीडिया पे ज़रूर बताएं कि उस नसीहत ने उस पर अमल करके आपको क्या फ़ायदा हो रहा है ज़िंदगी में। अभी तक हमें मैसेजेस आमना बता रही थी रिसीव हो रहे हैं इस पर। इतनी नसीहत ना करो, तुम्हारा नाम ये बच्चे बहुत शरारती हैं, आंटी नसीहत रख देंगे, कहेंगे आंटी नसीहत आ गई। ये ना भी होना हुआ ना कि आज मेरा नाम पड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं, इस नाम पे आपने ध्यान नहीं देना, रिकॉर्डिंग में कट हो जाए। अच्छा जी, आज का दिन आप सब ने अपने लिए वक्त जरूर निकालना है, अपने दोस्तों को भी आपने टाइम देना है क्योंकि बहुत जरूरी होता है। काम के साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को साथ लेकर चलें। बिल्कुल, और इसी हवाले से सेगमेंट लेके आएंगे हमारे प्यारे दोस्त अरहम। और अरहम के आज सेगमेंट का टॉपिक ही यही है कि एक अच्छे दोस्त की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। और अरहम, आपको पता है कि बहुत अच्छी रिसर्च करके आते हैं और उनके जो पॉइंट्स हैं उनको हम भी जिसे कहते हैं ना कि वो क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। नोट डाउन नहीं, वो क्या पल्लू तो होता नहीं, पल्लू से बांध रहे होते हैं। पल्लू से बांधते हैं, लेकिन वो पल्लू तो आजकल मर्दों का क्या, खवातीन के भी पल्लू नहीं है, दुपट्टे वट्टे तो गायब हो चुके हैं अब ज़्यादातर मीडिया के ऊपर कम कम ही नजर आते हैं। ऐसे फैशन के तौर पर सिलसिला चल रहा होता है कभी कभी, लेकिन असल चीज़ ये है कि आप डिसेंटली ड्रेस्ड अप हो। अब वो खवातीन सारी अभी सबीन कहेगी ये क्या आपने कहा, सुबह सुबह जिक्र कर दिया। नहीं भी, हम मानते हैं डिसेंटली ड्रेसअप होना चाहिए, हाँ। आपको अच्छा लगना चाहिए और हमारी जो माशरा है उसके मुताबिक आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए। लेकिन पल्लू जो है ना, उसका काम एक ये भी है कि उसके साथ आप नसीहतें बांध सकते हैं, आंटी नसीहत की। और क्या है जी? आंटी नसीहत नहीं। आज के सेगमेंट्स की तरफ अगर हम बढ़े, आज जैसे मैंने बात घुमा दी है, देखिए ऐसे जंप और ऐसे जंप। अच्छा जी, आज के राइजिंग पाकिस्तान में आपके लिए हम सेगमेंट्स, एक तो अरहम का सेगमेंट हम सजा कर लेकर आए, इसके अलावा आज तौसीक एक अच्छी खबर भी है, एक गुड न्यूज़ भी है। और वो गुड न्यूज़ ये है कि हमारा जो गुड न्यूज़ सेगमेंट है आज होगा, और आज अरीज फातिमा हमें ज्वाइन करेंगी और आज वो हमें अच्छी अच्छी 3 खबरें सुनाएंगी जिससे आपका दिन बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन एक बात जो हमेशा से हम आपको बताते रहे गुड न्यूज़ की, इसका मकसद ये नहीं है कि सुनकर बस आप आपने अपने तक चीज़ रखनी है, नहीं, आपने वो सुननी है न्यूज़, और आपकी पूरा दिन की वो एक्टिविटी यही होनी चाहिए कि आपने उसको, जब आप गॉसिप कर रहे होते हैं ना, बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं किसी के बारे में, या वैसे नेगेटिव थॉट्स आ रही होती है, तो वो सारी बातें आपने आगे पहुंचानी है, वो उस पूरी डिस्कशन का हिस्सा होना चाहिए। इसके अलावा हारून शुएब हमारे साथ होंगे और हारून शुएब का सेगमेंट भी बहुत भी आप में मकबूल है। और आज हारून पाकिस्तान टेलीविजन PTV के जो ऐसे ख़ास न्यूज़ कास्टर्स गुजरे जिनका हमारी ज़िंदगियों पे इम्पैक्ट रहा, वो हमें ख़बर सुनाते थे, लेकिन हम उनको फॉलो करते थे और उनका अंदाज़, उनकी उर्दू, उनका तलफ़ुज़, उनका लहजा, उनका कैमरे में देखकर हमसे मुखातिब होना, इस सब ने हम सब की, हमारी नस्ल की तरबियत की। और आज पाकिस्तान के उस गोल्डन एरा के न्यूज़ कास्टर्स को ट्रिब्यूट हम देने जा रहे हैं हारून शुएब के सेगमेंट में। बिल्कुल जी। इसके अलावा अच्छा तौसीक, मैं एक बात सोच रही थी कि आजकल जो बहुत सारे हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे थे और वैसे भी हमें लोग बता रहे होते हैं, यंगस्टर्स की बात करें तो वो कहते हैं जी इतना सा काम किया हम थक गए, हमारे अंदर स्टेमिना नहीं है अब। और इनफैक्ट अगर आप अब बच्चों को भी कहें, आप उनको टीवी से या आप उनको टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर लेकर जाएं, तो वो कहते हैं कि हमारे अंदर अब स्टेमिना नहीं होता खेलने का या आउटडोर एक्टिविटीज़ का। तो आज ज़रा हम उन तमाम लोगों को, उन तमाम बच्चों को, उन तमाम यंगस्टर्स को और तमाम बड़ों को भी इंस्पायर करने जा रहे हैं, क्योंकि आज हमें साइकिलिस्ट ज्वाइन करेंगे, ज़हीरुद्दीन ख्वाजा, जो कि खुद 70 इयर्स के हैं, लेकिन उनको साइकिलिंग करते हुए 53 इयर्स हो गए हैं और अभी बिल्कुल, और अब अपने अगली से अगली नस्ल को साइकिलिंग की तरफ लेकर आते हैं, ट्रेन करते हैं, और उनकी कुछ तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे सभी, उसमें देख के लगता नहीं है कि ये 70 इयर्स 70 साल की उम्र के हैं। और साइकिलिंग का जो शौक है, इसके ऊपर आज हम उनसे बात करेंगे। और वेट लॉस के अंदर भी कहते हैं कि सबसे अच्छा जो फॉर्मूला है वो एक स्विमिंग और एक साइकिलिंग, ये 2 चीज़ें हैं जो सबसे अच्छा वेट लॉस करती हैं। लेकिन जैसा कि सबीन कह रही थी कि बच्चे, नौजवान आजकल स्टेमिना नहीं है, थक जाते हैं, और ऐसे में साइकिलिंग कैसे आपके स्टेमिना को रीगेन करवा सकती है या बिल्ड कर सकती है, इस पे आज हम ख्वाजा साहब से बात करेंगे। बिल्कुल जी। इसके अलावा हमारा सोशल मीडिया सेगमेंट होगा और सोशल मीडिया सेगमेंट में आपके मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। 1 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं होनी चाहिए,
क्लियर वीडियो होनी चाहिए, उसमें कोई मैसेज हो, आपकी पिक्चर्स हमें रिसीव होंगी और आपकी पिक्चर्स भी क्लियर होनी चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैमरा कौन सा आपके पास, एक अच्छी क्लियर पिक्चर जिसमें कोई ना कोई मैसेज हो और साथ में डिस्क्रिप्शन, नाम और शहर का नाम ज़रूर बताना है आप। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा जनाब, ये जो राइजिंग पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान टेलीविज़न का शो जो इस्लामाबाद से अमूमन कभी कराची, लाहौर भी मैं और सबीन जाते हैं, आपके लिए हम पेश करते हैं। और ऐसे में हमारी कोशिश यही होती है कि चाहे आप दोपहर में ये शो देख रहे हैं या सबीन हम सुबह लाइव कर रहे हैं, इस वक्त हम लाइव कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके एनर्जी को हम बूस्ट करें, आपको हम सुबह सुबह खुश करते हैं या आफ्टरनून में हम खुश करते हैं। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं साथियों कि हम उस एनर्जी के साथ आते तो हैं, लेकिन दिल बहुत दुखा होता है, दिल बहुत उदास होता है और कई बार हमें लग रहा होता है कि आज हमें भी बूस्टर की ज़रूरत है। आज राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम के साथ कुछ ऐसा ही दिन है। आज हमने एक ऐसे दोस्त को अलविदा कहा जो राइजिंग पाकिस्तान की टीम का हिस्सा रहे बहुत अरसे से, पाकिस्तान टेलीविज़न का, पाकिस्तान में मीडिया और फिल्म और म्यूज़िक के जर्नलिज्म के हवाले से उनका बहुत काम। टोनी नवेद रशीद, आप सभी को अब पता चल गया होगा कि कल वो रज़ा इलाही से इंतकाल फरमा गए और मुझे बिल्कुल ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अजीब सा लग रहा है, इसलिए कि ऐसे लग रहा है कि कल वो इस सोफे पे बैठे फिल्म के और म्यूज़िक के और रिव्यूज़ दे रहे थे और कोई शमीमारा की बात कर रहे थे, कोई मैडम नूरजहां की बात कर रहे थे। टोनी अब हम में नहीं है और आज हम बहुत उदास हैं, पूरी राइजिंग पाकिस्तान की टीम के, हमारा एक सेगमेंट होस्ट हमसे चला गया, जुदा हो गया। लेकिन आज के शो में आगे चल के हम कुछ टोनी को याद भी करेंगे, उनके कुछ वीडियोस हैं, कुछ क्लिप्स हैं, कुछ तस्वीर हैं, वो मैं और सबीन आपके साथ शेयर करेंगे और हारून जब हमारे साथ होंगे उन पे कुछ बात करेंगे और टोनी को याद करेंगे। बहरहाल मैंने सोचा कि इस स्पिरिटेड और एनर्जाइज शो के अंदर हमें ये भी बताना चाहिए कि हम सब भी इंसान हैं और कभी कभी हम भी दुखी होते हैं। आज सुबह से मेकअप रूम, कैमरा डिपार्टमेंट सब आके एक दूसरे को बस ऐसे खामोशी से देख रहे हैं और हमसे बात भी नहीं हो पा रही, इसलिए कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आपके फैमिली का कोई हिस्सा आपसे जुदा हो गया। बिल्कुल तौसीक, और यही होता है कि अगर इंसान चले जाते हैं, उनकी अच्छी यादें हमारे साथ होती हैं और हम उनको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उनको याद कर रहे होते हैं। तो आज इसी तरह से टोनी को भी हम याद करेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। अब चलेंगे एक ब्रेक की जानिब। बिल्कुल, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे अरहम से। राइजिंग पाकिस्तान में जैसे हम बड़ों की नसीहतों की बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि हम बच्चों से भी थोड़ी सी नसीहतें लें, क्योंकि बाज़ औक़ात सिर्फ बड़े बच्चों को नहीं सिखा रहे होते, बच्चे भी बड़ों को बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं। इसी तरह से राइजिंग पाकिस्तान के तमाम सेगमेंट्स में ये जो छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े जो बच्चे आ रहे होते हैं ना, मतलब वैसे उम्र में छोटे होते हैं लेकिन सोच के लिहाज से काफ़ी बड़े होते हैं, क्योंकि सोच रहे होते हैं मुल्क के बारे में, माशरे के बारे में। सो आज अरहम भी आए हैं कोई नई नसीहतें लेके, जिसे हम सब ने मिलके पल्लू से बांधना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अरहम? ठीक, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अरहम। इतने प्यारे प्यारे हेयर स्टाइल कैसे बनाते हैं सुबह सुबह? बस थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है, उसके बाद सही से बन जाते हैं। थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है, उसके बाद सही से बन, उसके बाद जब अरहम स्कूल जाता होगा फिर तो सही, लोग कहते होंगे सेलिब्रिटी आ गया है, टीवी से उठ के अभी जल्दी जल्दी स्कूल, ऐसे ही होता है? ऐसे कभी कभी होता है, सिर्फ कुछ लोगों को ही पता है कि मैं जाता हूँ, ज़्यादा लोगों को नहीं पता। चले जी, आज का टॉपिक इतना अच्छा हम करके दिखाएंगे, इतनी अच्छी बातें करेंगे, जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा। डन, रेडी? जी। चले जी, आज हम क्या बात करेंगे? आज हम क्वालिटीज ऑफ अ गुड फ्रेंड के बारे में बात करेंगे। तो ये जो कहा जाता है कि ये जो अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, एक आदमी अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। तो और हमारे वालिदैन भी इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे दोस्त अच्छे होने चाहिए, लेकिन कभी हमने ये सोचे कि अच्छे दोस्त की खूबियाँ क्या होती हैं? बिल्कुल, ये वैसे सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर बच्चों को समझ नहीं आ रही होती कि अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त, या अच्छी कंपनी कौन सी होती है जिसके साथ आपको रहना होता है। जी। अच्छा ठीक है, तो अब ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि अच्छे दोस्त में होनी चाहिए? अच्छा, तो सबसे पहले मैंने एक प्रेजेंटेशन भी बनाई है उसके बारे में, तो वो दिखा देते हैं। चलें जी, स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन दिखाई जाए, ये लें। सबसे पहले आ गया ट्रस्टेबल। ओके। तो अगर आपका एक दोस्त है और अगर वो ट्रस्टेबल है और आप उस एक दोस्त के साथ बहुत सारी चीज़ें अपनी शेयर करते हैं, वो आपके बारे में बहुत कुछ जानता है और आप उसके साथ बाहर भी जाते हैं, अगर वो दोस्त आपका ट्रस्टेबल नहीं होगा, वो आपकी सीक्रेट्स जो है और लोगों को बताएगा और उससे आपको बहुत नुकसान पहुंच सकता है।
एग्जैक्टली और अक्सर औकात ऐसा होता भी है कि जब आप बहुत मज़े की बातें कर रहे होते हैं दोस्तों को सब कुछ बता रहे होते हैं ज़िंदगी का, तो उसके बाद ख्याल आता है कि ओहो ये क्या हो गया, क्योंकि वो बात आपको दूसरे और तीसरे इंसान से पता चल रही होती है। लेकिन पता है हम ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि ट्रस्टवर्दी दोस्त है कौन सा। जी ऐसा होता है ना जी, बट थोड़ा सा टाइम लगता है, बट बाद में पता लग जाता है कि ये दोस्त है तो या इसके लिए हमें ये करना बहुत ज़रूरी है कि एकदम से जब आपकी दोस्ती किसी से हो तो फौरन सारी बातें आप शेयर नहीं कर रहे होते। जानना अपने दोस्त को बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आपका ट्रस्ट डेवलप होता है, उसके बाद आपको पता चलता है कि अच्छा जी मेरा दोस्त इतना ट्रस्टवर्दी है तो अब मैं इससे ये बातें शेयर कर सकता हूँ जी, ताकि आपको अगर धोखा हो तो आपको नुकसान मतलब दुख तो तब भी होता है लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो, नुकसान ना हो आपको कोई जी, ऐसा ही है। अच्छा जी, और क्या खूबी होनी चाहिए? ये और है रिलायबल। आपका दोस्त रिलायबल होना चाहिए, जिसकी काफ़ी एक आसान सी एक एग्जाम्पल है। जैसे आप स्कूल नहीं गए और आप अपने दोस्त को कहते हो कि मुझे प्लीज़ होमवर्क और क्लास वर्क भेज दो और मुझे समझा दो, तो अगर वो दोस्त रिलायबल होगा वो आपकी मदद करने में जो कुछ कर सकता है वो करेगा। बट अगर वो रिलायबल नहीं है, वो बस कोई बहाना बनाएगा और कह देगा मैं नहीं कर सकता। तो ये भी पहले सोचना चाहिए कि ये दोस्त अगर रिलायबल है तो इससे दोस्ती करो, वरना ना करो, वरना वो आपको कभी भी छोड़ सकता है। तो अरहम ये भी तो हम बता रहे होते हैं बच्चों को भी, क्या बड़े भी ये बात, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड, राइट जी, कि आपका वो दोस्त जो आपकी मुश्किल में काम है वही आपका दोस्त होता है उस टाइम पे। सो अगर वो आपकी मुश्किल में काम नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि वो रिलायबल नहीं है, कि आपने उसे कहा होमवर्क भेज दो, टास्क भेज दो, उसने नहीं भेजा, वो बहाने कर रहा है या कुछ भी। लेकिन हम यहाँ पर भी ना हमें लगता है फ़ौरन जजमेंटल भी नहीं होंगे, हम देखेंगे क्या वो वाकई नहीं भेज सकता, ठीक है, या फिर वो बहाने कर रहा है। थोड़ा सा इसके अंदर भी हमें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत होगी जी, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, और क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? और है हमारी लॉयल्टी। अगर आपका दोस्त लॉयल है और तो वो आपको आपके हार्ड टाइम्स में सपोर्ट करेगा, मगर अगर वो लॉयल नहीं है, वो सिर्फ आपके आसान वक्तों के साथ में आपके साथ होगा, मुश्किल वक्त में आपको कहेगा नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, वो फिर छोड़ के चला जाएगा। तो जैसे मैं पहले कह रहा हूँ, आपको ये सारी चीज़ें पहले उस दोस्त के अंदर पूरा फाइंड आउट करना चाहिए, फिर दोस्ती करनी चाहिए, ताकि आपको वो कभी जब आपको मुश्किल वक्त में होते हैं तो आपकी मदद भी कर सके और आपको जो कर सकते हैं वो कर सके। बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि आपके दोस्त आपके सामने बैठ के, ये बच्चों के स्कूल में जो एग्जांपल्स होती हैं और वैसे भी इसमें हम इसी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके सामने आपके दोस्त बैठा हुआ है, वो आपके साथ अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और उसके बाद कहीं गए और आपके बारे में कोई और बात कर लिया, मे बी आपका कोई काम ख़राब करने की कोशिश की। ऐसा ही है ना, एक हेल्दी कंपटीशन तो दोस्तों में भी अच्छा होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन अनहेल्दी कभी भी अच्छा नहीं होता। तो उसको लॉयल होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपके सामने भी और आपकी बैक पे भी आपको सपोर्ट ही कर रहा हो जी, बिल्कुल। अच्छा जी, और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑनेस्टी। ऑनेस्टी। अच्छा, आपका दोस्त ऑनेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मतलब ऑनेस्ट नहीं होगा, देखें आपने ये प्रोवर्ब भी सुना होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एग्जैक्टली। हमें वो फ्रेंडशिप पे नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर आपका दोस्त आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, और जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी कहा कि वो आपकी बातें शेयर कर देगा, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है, वो ऑनेस्ट नहीं होगा और वो जो उसके साथ हो रहा है वो आपको खुद बताएगा नहीं, बिकॉज़ ही इज नॉट ऑनेस्ट। सच नहीं बोल रहा होगा, जो चीज़ जो सिचुएशन जिस तरह की होगी वो उस तरह से आपको आके नहीं बताएगा, या मे बी किसी बात पे झूठ बोल देगा या गलत बयानी कर देगा। तो आपके दोस्त को ऑनेस्ट होना चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है अरहम ये हमें ये क्वालिटी वैसे ओवरऑल भी देखनी चाहिए, सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से नहीं कि हमारे साथ सच बोल रहा हो, वैसे भी दोस्त की खूबियों में से एक खूबी आपको ये भी देखनी चाहिए कि वो सारी सिचुएशन या दूसरे लोगों के साथ भी वो कितना सच बोलता है जी, है ना, क्योंकि अगर वो किसी और के साथ सच नहीं बोल रहा तो वो आपके साथ भी कभी ना कभी झूठ बोलेगा। तो देखिए ये थोड़ी सी पते की बातें मैं भी बता रही हूँ जी। अच्छा जी, और क्या खूबी होनी चाहिए? He does not judge, he or she does not judge। सही है, आपका जो अच्छा दोस्त होता है वो आपकी आदत को जज नहीं करेगा, बट अगर वो आपको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है तो वो आपकी हेल्प करेगा उन्हें इम्प्रूव करने में, आपको जज बिल्कुल नहीं करेगा। एग्जैक्टली, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। और अक्सर औकात हम याद है, मुझे याद है, आपको तो अभी चल रहा है ज़िंदगी में ना, छोटे से बच्चे हैं और आप मज़े से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता था ना कि आपके नाम रख देते थे लोग, बुली करना शुरू कर देते एक आपकी किसी एक बात के लिए,
कि आप कुछ भी बोल रहे हैं या आपका बैकग्राउंड कैसा है या आप कैसे दिखते हैं, उसकी बेस पे बहुत सारे बच्चे जज कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि उनको एजुकेट नहीं किया जा रहा होता। तो मेरे ख्याल में अब के जो बच्चे हैं इस वक्त जो हमें देख रहे हैं वो लकी हैं, वो ब्लेस्ड हैं कि राइजिंग पाकिस्तान जैसा प्लेटफॉर्म उनके पास है और वो यहाँ पर आते भी हैं और वो बाकी बच्चों को भी बता रहे होते हैं कि आपने किस किस तरह से एक्ट करना है सोसाइटी में। जी बिल्कुल बिल्कुल। सब कुछ सही तो ये क्रेडिट जाता है अरहम को भी, नुवेरा को भी, और हमारे जो कि सेगमेंट में जितने बच्चे आते हैं क्रेडिट उनको जाता है। जी जी बिल्कुल। अगली स्लाइड। बिल्कुल गुड लिसनर। अगर आपका एक अच्छा दोस्त गुड लिसनर, अच्छे दोस्त के साथ साथ आपके दोस्त को अच्छा लिसनर भी होना चाहिए, ताकि फॉर एग्जांपल आप किसी मुश्किल में हैं, हाँ। तो आप उसे बताते हैं, अगर वो गुड लिसनर होगा वो आराम से सुन लेगा, हाँ। और पूरे प्रॉब्लम को समझकर, आपकी स्टेटमेंट को भी समझकर उसका जवाब देगा और आपको हेल्प करेगा। आपको इंटरप्ट नहीं करेगा आपकी बात में, पूरी बात सुनेगा, ना कि एक लाइन सुन रही। अरहम में आज मैं अगर अरहम से बात करें, अरहम में आज, अरहम आगे से खुद सेंटेंस कंप्लीट कर अरहम के आप छोड़े, मैं आज बहुत खुश हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। जो अगले की फीलिंग्स है, आपके दोस्त की जो फीलिंग्स है वो आप अंडरस्टैंड करें, राइट? और पूरी बात सुन के आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी अगली स्लाइड पे चलते हैं। नो बैड हैबिट्स। नो बैड हैबिट्स। देखिए, अगर आपके दोस्त की बुरे आदत हैं और आप उसके साथ अपना पूरा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसकी जो हैबिट्स हैं उनका इफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ सकता है। तो इस वजह से यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब दोस्ती करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस बच्चे की बुरी हैबिट्स हैं, इसकी सारी गुड हैबिट्स हैं। और हम ये मुझे अब याद आ रहा है, ये जो हमारे पेरेंट्स हमें कहते, आज तक हमें कहते हैं कि ये वो वाली बात जो आपने बिल्कुल शुरू में की थी ना, सोहबत, बाकी सारी चीज़ों पे आप काम कर रहे होते हैं, उन चीज़ों के साथ आप आप समझा भी रहे होते हैं, आप थोड़ा टाइम भी लेते हैं, लेकिन एक दफ़ा आपकी जो ग्रोइंग एज होती है उसमें आपके फ्रेंड्स में अगर कोई बैड हैबिट्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली आप अडाप्ट करना शुरू कर देते हैं। वो नेचुरल है कि अगर वो कुछ कर रहे हैं, आप कितना अपने आप को कंट्रोल कर सकेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 12 दिन, लेकिन 15 दिन के बाद आप वो हैबिट्स आपके अंदर भी, और आप क्योंकि वो आपको बुरी चीज़ नॉर्मल लगना शुरू हो जाएगी। सो ये ज़रूरी है कि आप शुरू से ही उन बच्चों के साथ दोस्ती करें, उन लोगों के साथ दोस्ती करें जिनकी हैबिट्स अच्छी हैं और उनमें कोई ऐसी बैड हैबिट नहीं है जो कि चेंज आप नहीं कर सक रहे होते। जी बिल्कुल। अच्छा जी, और क्या हमारे पास? और हमारी आखिरी स्लाइड है फन टू स्पेंड टाइम विद। आपका फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा दोस्त है, आप उसके साथ हर टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा आना चाहिए। कि अगर वो बस आप बोर होते रहे उसके साथ फिर कर, आपके पास कुछ करने का ना हो, तो फिर फ़ायदा क्या है? अच्छा, ये इस वाले पॉइंट से अरहम के मैं डिसएग्री करूँगी। कर सकती हूँ, इजाज़त है ना, हम डिफरेंस ओपिनियन हम बात कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो बच्चे हमें देख रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि किसी भी एक बात को वो ऐसे परसीव कर लें और अपने दोस्तों से दूर होना शुरू कर दें। मैं तो अपने दोस्त के साथ बोर होता हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये है कि वो मतलब आपसे कोई बात ही ना करे, बस आप चुप चुप कहें, चलते रहें, फिर कुछ करने का ही नहीं होगा। तो अगर आप बातें करते रहे, खेलते रहे, तो आपको मज़ा भी आएगा उसके साथ टाइम स्पेंड करके, और आपकी दोस्ती भी बढ़ेगी। अच्छा, इसके दूसरे ऑप्शंस भी हम देखें, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन दूसरे ऑप्शंस भी हम देखें तो हम पूरा दिन प्लान कर सकते हैं उसके साथ। हम क्योंकि कुछ बच्चे, कुछ लोग इंट्रोवर्ट भी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुल के अपने दोस्तों से भी बात नहीं कर पा रहे होते, तो उसमें आपने क्या करना है, आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करनी है जो कि फन वाली हो, जिसमें आपके दोस्त भी इंगेज हो सके। सो आपने अपने दोस्त को इंगेज करना है उन फन एक्टिविटीज़ में, ना कि ये कि आप उससे डिस्टेंट हो जाएं। ये बहुत ज़रूरी होता है जी, ऐसे ही है ना। और ये भी देखना होता है कि अच्छा आपके दोस्त कोई परेशानी में तो नहीं है, जो हमने कहा है कि गुड लिसनर होना चाहिए, आपकी बात सुननी चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें क्या आपका दोस्त इतना खामोश है और वो इन्जॉय नहीं कर रहा ज़िंदगी को, तो आपने उसके साथ बैठना है और आपने उससे पूछना है कि आप उदास क्यों है आज। जी बिल्कुल। और उसके बाद उस पूरी सिचुएशन को आपने अच्छा बना देना है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड खत्म। अच्छा, लास्ट स्लाइड बस खत्म? मुझे तो लगा इतनी सारी क्वालिटीज मुझे तो सिर्फ 8 मिली है, बट मैं आपको बाद में और भी बताऊंगा। आप बाद में और भी बताएंगे, वो आप मुझे ब्रेक में बताएंगे। अच्छा, एक चीज जाते हुए एक आखिरी सवाल पूछूं। अरहम, आपके जो बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, उसकी ऐसी कौन सी एक गुड क्वालिटी है जो कि आपको बहुत पसंद है? अच्छा, मेरे वैसे काफ़ी दोस्त हैं, बट उनमें से एक दोस्त है जो कि ना इतना ट्रस्टेबल है कि वो चाहे जो भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए,
वो कभी भी मेरी कोई सीक्रेट किसी और को नहीं बताता। वो बहुत ऑनेस्ट और ट्रस्टेबल आदमी है। ऑनेस्ट है और ट्रस्टेबल आदमी है बच्चा है ऑनेस्ट और ट्रस्टेबल नहीं, अब हो गया, आदमी है, ठीक है। बच्चा है। अच्छा जी, बच्चा है। और हम देखें, मैंने कहा था ना कि सिर्फ एज में छोटा है, वैसे दिमाग इसका बहुत बड़ा है, ऐसा ही है। पता नहीं। चलिए इसको भी हम कंक्लूड करते हैं ब्रेक में, ठीक है। आपके बाबा से भी पूछते हैं हम। सही है। थैंक यू सो मच अरहम, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा सेगमेंट था। आई होप कि जितने बच्चे अभी हमें देख रहे हैं अरहम की बातों को आगे भी पहुंचाएं और पूरा दिन उन पे आप अमल भी करें। मैं नहीं कहूँगी अगले सारे पूरे वीक का कोई प्लान बना लें और सब कुछ, लेकिन एक दिन का टारगेट आप ज़रूर सेट करें कि ये सारी क्वालिटीज़ आपने अपने अंदर ज़रूर लानी है, ताकि आपको ज़िंदगी में नुकसान भी ना हो और आपको फ़ायदा और आपको अच्छे दोस्त भी मिल सकें। हम चलेंगे अब एक ब्रेक के जाने, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारा होगा बहुत अहम और बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट, गुड न्यूज़ सेगमेंट। कहीं मत जाइएगा, ये है राइजिंग पाकिस्तान।